कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दामोदर को कंधे पर बैठा लिया उन लालाओं ने। हर ने बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यू काम कराया है। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया। आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आ गए सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आ गए? तो प्रभु बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था। दामोदर सेठ नहीं था, भी नाम लेके गया था। हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई। अब वो उसने बचा कर आया हूँ। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते। तो वो कच्चे से थे और मन में उनके न्यू थी। ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे। हमारे सामने बैठे और वहां कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं। वो तो बात कही आई हुई। अब वहां से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया। घर जाके पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे। पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे, जब घर बढ़ाएंगे। अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा। और सारे वहां चलेंगे, सीधे वहां 15-20 लाला जी उनका परिवार है। अब क्या हुआ, अब उधर सत्संग चल रहा था। वही भक्त मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे तय क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े हो कहने जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भक्त पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को। वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में। तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणाम अपने दंडोत प्रणाम करें। हे भगवान आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भक्त को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ़ करो हम अपराधियों को। भगवान आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दिया। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहो थे जिनका मन में शंका थी, वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए एक सच बताओ, सारी कहानी क्या हुआ था कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत आराध करी थी, इसने आपको पुकारा के मंत्र पढ़ा यू दाने, यू बेहोश हो गया आपको पुकार के। तब कहा बेटा मैं ही वहां पहुंचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा कि आपके समझ में आ गई और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव।
दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के, जिन प्राणियों के पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है। परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन पुण्यात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे, उनके पुण्य ज़्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त है। और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे, हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी, जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज़्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है, उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहाँ से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके, वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफ़ी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहाँ रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो,
14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली, होरी मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होरी जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होरी जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे। तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा, आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूँ 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहाँ तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं, इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से, और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरन जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी अंदर से जो उच्चारण होता है श्वास के द्वारा महसूस होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत्य लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो 2 अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि आत्मा माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत्य और पवन, सुरत नृत्य मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास, पवन माने श्वास से सुमन करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत्य और मन और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरन आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। कई जल्दी के मारे मन फटाफट खींच दे मीटर सिमरन का, प्यार से करे चाहे थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी। और सिमरन करे ध्यान से, बगैर सुरत नृत्य लगाए कोई सिमरन हो रहा है वो काम असफल नहीं होगा।
तो ऐसे किया हुआ सतनाम का एक सिमरण की कितनी कीमत बताई है पुण्यात्माओं। जिस व्यक्ति ने कभी लाल सुना ना हो, हीरा देखा भी नहीं हो, उसकी कीमत का पता ना हो, सुना भी ना हो, और उसको कोई एक पत्थर दिखावे कि ये एक चमकीला पत्थर जो आपको नजर आ रहा है ये करोड़ रुपए का है। अब सामने वाले ने कभी ये देखा नहीं, कभी उसका व्यवहार उससे पड़ा नहीं, तो वो मानने या ना मानने पर उसकी कीमत ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार इस सिमरण की जो दास आपको दे रहा है ये हीरे हैं। मोती मुक्ता दरसत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग में सतसुकृत नाम था मेरा, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, और इस कलयुग में कबीर नाम से मैं आया हूं। तो चारों युगों में मैं आया हूं। और परमात्मा का विधान वेदों से आपको बहुत बार बताया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। ऊपर रहता है सतलोक में, सह शरीर मनो सदृश्य है, वहां राजा के समान एक सिंहासन पर विराजमान है। वहां से गति करके आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं सचखंड सतलोक ले जाके, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। फिर वो परमात्मा से परिचित महापुरुष परमात्मा के उसे यथार्थ ज्ञान को संसार के अंदर फैलाते हैं, और परमात्मा स्वयं भी वही काम करने के लिए आते हैं। एक कवियों की तरह लोकोक्तियों के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम सत्य ज्ञान और सत्य साधना रूपी हीरे और मोती आपके सामने बखेरते हैं, और आपने उनकी पहचान नहीं है। आप ये कंकर पत्थर आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा, ये भूत पूजाएं करके आप कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये सोचकर ये बहुमूल्य होंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। तो ये जो श्वास का सिमरण है ये लाल है आपका, और ये जितने भी एकत्रित करोगे इनकी उतनी ही कीमत होगी जो अभी दास बताने जा रहा है। क्या बताते हैं कि एक सिमरण आपने कर लिया श्वास का, एक सतनाम के 2 अक्षर का, एक मंत्र बाहर छोड़ा, दूसरा अंदर लेते हैं, ये एक कंप्लीट मंत्र बन गया। देख कितना आसान सी बात, चलते कर लो, बैठ के कर लो, लेट के कर लो, सफर में बस में कर लो, रेलगाड़ी में कर लो, इतना सिंपल वे। इन अज्ञानियों ने इसको पहाड़ बना रखा था, खड़े होकर तपो, ढूंढने लगा लो, व्रत रखो, जंगलों में जा बैठो, और फिर जंगल में चले गए, रोटी के लिए फिर आए गृहस्थी के पास, दिए माई अंडे धक्के खाते। अब सारा काम अव्यवस्थित कर दिया इन लोगों ने, अज्ञानियों ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इस सतनाम के एक सिमरण की कितनी कीमत है। ओए होए, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक सुमरण की कीमत रख दो, और दूसरे में पृथ्वी लोक की पूरी कीमत, स्वर्ग लोक की कीमत और पाताल लोक की कीमत, 3 ये तो पासंग है। और दूसरी में 14 लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये निरंजन का लोक, और ऊपर जो स्वर्ग के अंदर, महास्वर्ग के अंदर आगे कई डिवाइड कर रखे। ऐसे ये कुल मिलाकर 14 लोक में बनते हैं, तल उतल ये नीचे के। परमात्मा कहते हैं 14 के 14 लोकों की कीमत दूसरे पलड़े में रख दो।
एक पलड़े में सतनाम की एक वैल्यू और उधर 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की को तो गिनती में भी नहीं है इसकी, उसके सामने कीमत। अब पासंग क्या होती है? अब आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे समय के हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा खूब पाला पड़ा है, किसान परिवार में जन्म था। हमारे पिता जी के पास ये सेठ लोग कणक लेने आते थे, तो उस समय वो कहा करते भी सेठ जी तराजू चेक करा तेरी। वो चेक कराता था, उसमें कुछ एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए उसी जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं से थोड़े से कणक लिया और दूसरे पलड़े में डाल दी जाती है। वो पासिंग ठीक करने के लिए, पासिंग माने एरर, उसके लिए वो कणक रख दी जाती है, उधर ही बट्टे रख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पलड़े से फिर कणक तोली जाती है। तो वो जो एक मुट्ठी कणक डाली है वो पासिंग है, वो सौदे में नहीं आती, वो तो व्यर्थ में पड़ी है। वो चाहे ग्राहक की तरफ जाओ और चाहे धनी की तरफ रह जाओ, उसकी कोई ध्यान नहीं करता। वो पासिंग है, यानी इतनी कम वैल्यू है। तो आप कितनी पुण्यात्मा हो और कितना सिमरन आप करते हो, और आप कितने धनी होते जा रहे हो अध्यात्म के। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। अब आज अरबपति है और कल मृत्यु हो गया, भक्ति करी नहीं, तो कल क्या है? वो गधापति है। फिर वो गधा बन कर घूम रहा होगा, कुत्ता बन कर गलियों में सैर सपट्टे कर रहा होगा, टट्टी खा रहा होगा, खा के यहाँ का धन। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की शरण में आपको यहाँ के भौतिक सुख भी आपके डिमांड रिक्वायरमेंट के अनुसार अवश्य देगा ये दाता, और फिर आपकी जो भक्ति की शेष पूंजी को सुरक्षित रखेगा, ताकि चल आपके यहाँ जाते समय आपका धन सुरक्षित रहे। अब क्या बता रहे हैं? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और हमारी बुद्धि कहाँ सेट कर दी इस काल ने? यहाँ के इस काल की माया की भांग पी ली हमने। एक सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, वो अपने आप को पता नहीं कि महान मान बैठता है। और कोई चेयरमैन बन जाता है 4-5 सरपंचों के ऊपर, बस कहना ही क्या। एक मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर काख पीटते फिरते, बगैर ज्ञान के बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। और आप वो हो जो मनुष्य जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, सफल कर रहे हो। तो कहने का दास का तात्पर्य है, जिस प्रसंग को लेकर चले हैं उसी पर आते हैं कि जैसे अब ये परमात्मा का मार्ग प्रारंभ हो गया है। परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में जाओगा। परमेश्वर ने इस काल के साथ एक कमेंटमेंट हुआ था। काल तो ये राजी हो गया था, उसने तो ये चतुरता करी थी कि कलयुग में ये इतने कंडम हो जाएंगे, भक्तिहीन भी हो जाएंगे और इनकी वृत्ति भी खराब हो जाएगी, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, सब चापलूस हो जाएंगे, विकारी बन जाएंगे। इसलिए उसने कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा ने कहा था कि तूने सभी मेरी आत्माओं को ऐसा दुखी कर दिया, इनकी क्या दुर्दशा कर दी तूने, गधा बना रखा, कुत्ता बना रखा, क्या ये ऐसे थे जब तेरे पास आए? तब इसने प्रार्थना करके, ये अलग स्टोरी है लेकिन हिंट देना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। तो उसने प्रार्थना की थी, भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना। मालिक को भी पता था, क्योंकि हमारी शंका बहुत ज़्यादा है, तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी कि परमात्मा ने ऐसा क्यों वर दिया 3 युगों में जीव ना ले जाने का। तो हमने ऐसे निकम्मा काम किया था, उसके बदले में ये सजा भी थोड़ी है हमारे को। फिर भी परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी घनी कमाई होगी भक्ति की, और ये दुखी नहीं होंगे। जैसे संस्कार आपके होंगे उसी प्रकार परमात्मा ने इस पृथ्वी पर वैसा ही माहौल बना देता है दाता। बढ़िया समय पर वर्षा होती है,
बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, सब शरीर हो जाएंगे, तो फिर सुख होता उनको। और सुख में भगवान की भक्ति प्राणी फॉर्मलिटी करता है, और दुखी प्राणी जब हो जाता है तब उसका दुख संकट निवारण हो जाता है। फिर उसको बताया जाता है यदि आपने फिर से भक्ति छोड़ दी तो वो कष्ट फिर आ जाएगा, तो कभी नहीं छोड़ेगा, आजीवन भक्ति करेगा और वो सफल हो जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी आयु होती है, खूब ठीक सा इसका जो है बना रहता है व्यवहार। तो उस मालिक को मालूम था कि ये भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि सभी भक्ति करते थे लेकिन शास्त्र विरुद्ध करते रहे, और जिस कारण से वो सोच रहे थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, और हो रहा था, वो पिछली बैटरी चार्ज से वो प्रयोग कर रहे थे, अपनी पिछली मलाई खा रहे थे। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था, तब उसने कहा था ठीक है, चौथे युग में कलयुग में मैं अपना ज्ञान प्रचार करूंगा। तो काल ने कहा था कि देखो जी, जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक मत ले जाना, आपके ज्ञान को कोई माने समझे स्वीकार करे और आपकी भक्ति करे तो वो आपके हों, और जो मेरे ज्ञान को जो मैं नकली अपने दूत भेजूंगा अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, उनका ज्ञान जो स्वीकार करे तो वो मेरे ही रहे, आप उनको बलपूर्वक न ले जाना। परमात्मा बोला बिल्कुल सही है, जब मेरा ज्ञान ही स्वीकार कोई नहीं करेगा तो खाक जाएगा मेरे लोक में, वो तो वही जाएगा जो मेरा ज्ञान स्वीकार करेगा, मेरी भक्ति ग्रहण करेगा, तब वो जाएगा। तो काल ने जब परमात्मा ने स्वीकृति दे दी तब काल ने कहा था कि बेशक अब परमात्मा आए थे जोग जीत नाम से कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। फिर कहा था द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पितृ धाम पुजवाऊं, और जब ऐसे नकली जब तब सबके मन लाऊं, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बन के खड़े हो जाएंगे, तो रामकृष्ण को कैसे भगवान नहीं मानते हो, क्या कर रहे हो। तो परमात्मा ने कहा था कि अब मेरी भी सुन ले दो बात। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे डर लोई। जो जितने तू बकवास कर देगा, जितने तू ये भ्रमित करेगा, बंधन बनाएगा, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। ये परमात्मा का वचन है बच्चों, कोई डूम भाट के गीत नहीं है, समर्थ की वचन है। कि कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा, और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सभी प्राणी और परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने कहा था कि जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा, और उस समय काल के सारे फंद, तेरे सारे दाव पेच, ये अज्ञान को काट दिया जाएगा, और सकल सृष्टि उपदेशी होगी, नाम लेवेगी। और फिर कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब मेरा ये वचन सत्य होगा, और उस समय पूरा विश्व उस परमात्मा के उस परम पद का जानकार होगा, उसको पता चले। अभी तो हम स्वर्ग और नरक, कोई व्यक्ति मर गया, नो का स्वर्गवासी हो गया, चाहे जाता हो नरक में, हमने एक कोड वर्ड बना रखा था। तो अभी तक हमने सतलोक और सचखंड का पता ही नहीं था, परमात्मा का परम पद कौन सा है और कहाँ रहता है, कैसा है, कैसे प्राप्त होता है। और ये नकली पंथ चले थे काल के, राधा स्वामी पंथ और कबीर पंथ, जो 12 पंथ है कबीर जी के नाम से चला रखे, सारे नकली और काल के प्रेरित हैं। इनमें ना सत्य ज्ञान है ना सत्य साधना है, तो अंडरस्टूड है। जानना ज्ञान सत्य है, ना वहाँ नाम साधना सत्य है, तो क्या है वो तो खोखा है, नकली है, डुप्लीकेट सारे। तो
अब परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व इस ज्ञान से परिचित होगा और पूरा विश्व नाम लेगा। अब प्रसंग चल रहा था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज होता है कि नरक स्वर्ग भोग के, उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठा के उसको एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। तो वो उस प्रकार का प्राणी शीघ्र भक्ति पर नहीं लगता। उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है, अवगुण होता है, वो बहुत ही देर से बहुत समय लगेगा उसमें, लेकिन मालिक की दया, जो दास ने कल उदाहरण दिया था उस तरीके से उसके ऊपर असर होता है। वो भी तरीका मालिक उन बच्चों के लिए भी अपनाएगा अब। लेकिन जो बता रहा दास के एक पिछले संस्कारों से पुनर्जन्म होते रहते मानव के, उसके लिए अभी तक दास या भूमिका बना रहा है ये समझाने के लिए आपको कि जैसे आप जी को प्रथम मंत्र दिया जाता है। पहले परमात्मा ने इस प्रथम मंत्र में केवल ये बीच वाले 5 नाम ही दिए जाते थे, और ये काल के पंथ जो राधा स्वामी पंथ और इससे निकले हुई जितनी शाखाएं हैं ये 5 नाम देते हैं। और वो कौन से नाम? 5 काल के, यूजलेस, ओंकार, निरंकार, ज्योत निरंजन, सो हमर सतनाम। सतनाम कोई जाप है, ओंकार निरंकारी कोई जाप है। ये 5 नाम थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में बीच के 2 फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर, ये पहले नहीं दिया जाता था, इसलिए इसको अभी तक गुप्त रखा था। ये कंप्लीट कोर्स है। और वो बीच वाले जो मंत्र हैं वो आपको संसारिक सुविधा यहाँ की उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उनका टैक्स देंगे। ये पूजा नहीं, साधना है। साधना और पूजा में अंतर होता है। जैसे हम पूजा करते हैं परमात्मा को पाने की, तो हम परमात्मा को पाने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं वो साधना है। जैसे हमारा पूज्य है जल, हमने जल प्राप्त करना है, तो जल प्राप्त करना जमीन के अंदर है, तो हमारा जो पूज्य है, इष्ट है, वो है जल। और उसके पाने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं, बोकी लगाते हैं, पाइप डालते हैं, फिर हैंडपंप लगाते हैं, तो वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। उसको पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, हमारा जो इष्ट है, वो तो जल है। उसके लिए जो प्रयत्न किया गया वो साधना है और वो पूजा है उसको पाने की। तो इस प्रकार इसको पूजा और इसको समझना। हमारी आस्था तो जल के अंदर है, उन इंस्ट्रूमेंटों में थोड़ी है, और उनके बिना वो मिले नहीं। तो इसी प्रकार ये जो प्रथम मंत्र आपके दिए जाते हैं ये साधना है। और इस जैसे इस दूसरे शब्दों में दास आपको कहे कि जैसे ये मंत्र एक ऐसी कमाई है, ऐसी शीघ्र अफेक्ट करती है, देवताओं को विवश करते हैं ये मंत्र आपको लाभ देने के लिए। जैसे आपको बताया था कि भैंसे को भैंसा भैंसा करता रहो, वो कभी ध्यान नहीं देता। आप वैसे गुण गाए जाओ, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, हम घोट रखे थे हमने, ये कभी नहीं सुनेंगे। और इनका एक मंत्र दे रखा है आपको, उसका जाप करो, तुरंत अटैक होगा उनके ऊपर जाके और सतर्क होंगे। क्या हो गया बच्चे को, क्या डिमांड है इसकी, देखो इसका अकाउंट कितना हमारे इसमें, उस तुरंत उसका राहत दी जाएगी। तो जो पैसे ने भैंसा भैंसा करो कति नहीं सुने, अरे एक बार कर दो हुर्र, वो तुरंत देखेगा नू और अट्रैक्ट होगा, दौड़ने की चेष्टा करेगा उस आवाज़ की ओर। तो परमात्मा ने ये मंत्र हमें दिए थे, लेकिन बीच में काल के दूता ने इस कबीर पंथ का जहाँ स्टार्ट हुआ था दामा खेड़ा वालों से, तो 5वीं पीढ़ी तक ये 5 मंत्र चले थे। उसके बाद 6ठी पीढ़ी में दामा खेड़ा वालों के जो महंत था वो एक टकसारी नाम का इसी कबीर पंथ की ब्रांच बन गई थी नकली। उसने भ्रमित कर दिया कि तुम बात करते हो सतलोक की और सचखंड और सतपुरुष की, और पूजा कर रहे हो तुम देवी देवताओं की, ये कहे कि भक्ति है तुम्हारी। तो भ्रमित हो गया, उसको ज्ञान नहीं था, छठा पीढ़ी वाला था। उसके बाद फिर उन्होंने एक शब्द सिलेक्ट कर दिया जो कबीर सागर में लिखा है,
अजर नाम, अमीर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये कोई मंत्र है? ये तो एक श्लोक शब्द है। तो इन मंत्रों से इन आपकी पूजा नहीं है। पूजा हमारा कबीर देव पूज्य है, उसको प्राप्त करना, सतलोक हमारा प्राप्त करना उद्देश्य है। और ये साधनाएं हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये प्रयोग करने ही करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो सतनाम आपको दिया जाता है, सतनाम के अंदर एक आध सिर फिरा जो विशेषकर वो व्यक्ति भ्रमित होता है जिसके कर्म घड़े बिगड़ जाते हैं, जो 100, 200, 1000, 2000 व्यक्तियों को भ्रमित करके उनको अपने पीछे लगा कर गुरु बन बैठता है। अब क्या बन गई? परमात्मा की दया हो रही है, हमारे जो बच्चे शिष्य बनते हैं जो पहले अन्य इन गुरुओं के पास थे। अब बच्चे को, बालक थोड़े ही एजुकेटेड हैं, दास ऐसे ढंग से ज्ञान देता है कि बालक भी समझ जा और प्रमाण देता है, तो उनको समझ में आ रहा है, वो अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं। उन गुरुओं से भी कह रहे हैं जी आप भी चलो, आप भी भ्रमित हैं और हमें भी मिसगाइड किया आपने। आपका उद्देश्य तो ठीक था कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, लेकिन आपको ही नहीं पता, आप झूठे गाइड बन गए, आप भी चलो। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाते हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। एक तो ये कह रहा था कि मेरे 20,000 शिष्य हैं, मुझे ये ज्ञान मिला। पहले मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा और फिर मैंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम भी पढ़ो, देखो इसमें क्या है। तो उन शिष्यों से ने कहा जी इसमें तो अद्वितीय ज्ञान है। तो मैंने कहा कि जाओ तुम दीक्षा लेकर आओ। तो वो अपने शिष्य भेजे उस प्यारी आत्मा ने। और अब कह रहा था पिछले सत्संग पे कि पिछली बार मैं भी आ गया हूँ और शेष को भी अब जाके ये ज्ञान गंगा दूंगा और यहाँ लाऊंगा। ये है महान आत्मा। ठीक है, जब तक धोखे में हम भी थे, गलत साधना हम भी कर रहे थे, जिस दिन पता चला उसी दिन हम दिशा बदल ली। तो बुद्धिमान होता ही है। और एक ऐसा सिरफिरा मिला, चेले भी उसके साथ थे, चेलों के सारी समझ मारी, उसमें अहंकार अभी शेष था। वो खड़ा लाइन में कहने लगा जी मैंने 2 बात करनी है। वो कहते हैं जी ये हमारे गुरुजी थे पहले और आज इन्हें दीक्षा ले ली है। अब वो प्रथम दीक्षा ले ली, द्वितीय दीक्षा ली। जब उसने कहा कि ये क्या है, ये वही मंत्र है, उल्टे सुल्टे करके दे रहे हो, ये कोई सतनाम हुआ? तो पुण्यात्माओं यही मार खाता ये प्राणी। वो अहम था, उसके अंदर अहंकार था। अब डॉक्टर मैं हूं और रोगी वो बनकर आ रहा है और डॉक्टर की दवाई में वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। एक जड़ी बूटी होती है, उनको अगर 4-5 जड़ियां मिलाई जाती हैं तो उनका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, वो कुछ अन्य लाभ देती हैं। और जब उनको सिंगल खाया जाता है तो वो अलग लाभ देती है, और जिनको 2 में मिलाकर खाया जाता है तो वो अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार उसको समझाने की चेष्टा की और वो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य साथ है, उसका समझ में आई कि ना हुई। तो आपको भी बता रहा हूं कि ऐसे भ्रमित ना होना। पहले तो ये देखो कि जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, विश्व में आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश क्लियर नहीं कर सके इसको। इस दास पे दया हुई, तो आगे कौन सी का चीज छोड़ दूंगा मैं, ये भी विचार कर लेना। और फिर ये साथ साथ एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 उदाहरण देता हूं, ऐसे मजबूत जो हलाए नहीं हिल सकते। यही मंत्र किसने जाप किया? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही 2 मंत्र का अक्षर का नाम यही जाप किया, आपके रूबरू कर रखा है। नानक साहिब जी परमात्मा से सीधे मिले, परमात्मा उनको बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में सचखंड लेकर गए और फिर उनको वापस छोड़ा। तीसरे दिन अदृश्य रखा और फिर उन्होंने कौन सा नाम जाप किया? उनकी समुद्र की साखी परमात्मा जो बाला वाली जो साखियां हैं, जन्म साखी, उसके अंदर एक समुद्र की साखी है। उसमें एक कथा है कि एक समय बाला और मर्दाना नानक साहिब के साथ रहा करते थे अधिकतर। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, गुरुदेव हम श्रीलंका जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दया करो। उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ।
समुद्र के ऊपर चलेंगे और वाहेगुरु बोलते रहना। तो ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, आगे आगे नानक देव जी, पीछे वो दोनों बच्चे बाला और मर्दाना। तो नानक साहब जी ने, वैसे तो सिमरन श्वास से करना होता है, उन्होंने जानबूझ के झटका देना था, क्योंकि परमात्मा का सख्त आदेश था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल ज्ञान अभी कई बार जाई, ये सार नाम और सतनाम अभी किसी को देना नहीं तो नकली पंथों के हाथ लग जाएगा। और जब मेरा दास आवेगा वो कैसे भिन्नता बताएगा, ये सारी विचलित हो जाएगी कहानी, हमारा सारा जो है ना काम बिगड़ जाएगा और काल का फिर से दाव लग जाएगा, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो वो महापुरुष थे, जैसे वेद में लिखा है कि दृढ़ भक्त को मिलते हैं वो आकर के अपना ज्ञान देते हैं। तो दृढ़ भक्त थे नानक साहब जैसे, उन्होंने कभी किसी सिख को ये नाम नहीं दिया सतनाम, बल्कि सख्त एक ऐसा झटका दे दिया कि सब घबरा गए कि इस मंत्र को छूना नहीं है। नानक साहब जी ने उच्चारण करके ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, तो क्यों ना मैं भी जाप करूं। मर्दाना फिर वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करने लगा, तो वो लगा डूबने। नानक साहब जी ने देखा, तब नानक जी ने कहा कि भाई तो वो ये जाप कर जो मैंने तेरे को बोला है, ये मंत्र मत कर। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि नानक जी तो वो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे थे और शिष्य को मना किया। क्यों किया? वो परमात्मा के प्यारे बच्चे थे, उनको मालूम था कि यदि आज ये डिस्क्लोज हो गया तो बट्ठा बैठ जाएगा। आज तक किसी सिख को इस सतनाम की भनक भी नहीं है, ना वो ग्रंथ साहिब में रखा, अलग अलग स्थानों पर रख दिया, लेकिन सीधा नहीं रखा और वहाँ से प्रमाणित हो गया। और इसके साथ साथ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में, खेतों में 10 वर्ष के थे, सचखंड लेकर गए और फिर बहुत काफ़ी समय 8-10 घंटे ऊपर रखा परमात्मा के बच्चे को, फिर वापस छोड़ा। उसने परमात्मा से परिचित होकर अपनी अमृतवाणी में दास उसी गरीबदास पंथ से आगे बढ़ा है। उसमें गरीबदास पंथ में ये मंत्र नहीं है सतनाम का, और में बकवास करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई करता है, कोई कुछ करता है, कोई सतगुरु, ये मंत्र नहीं है। और ग्रंथ साहिब गुरु गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाणित है ये मंत्र। ऐसे ही नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उसको भी यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। पहले वो अकेला ओम नाम जाप करते थे, फिर उनको समझाया कि ओम तो ब्रह्म तक का जाप है, ये तो असंख्य जन्म तक जाप कर लिया आपने और यहीं भटकते रहते हो, ब्रह्म लोक में चले जाते हो, वहां से फिर वापस आ जाते हो। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया ददलोई, आवागवन बोर ना होई। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है, इस भ्रमणा में ना रहना। अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब आप जी नियमित रहे, अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का
प्रकाश कम हुआ है, घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि इस जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है। और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।